नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास में प्रैक्टिस ये तीसरा है, और आज हम लोग की प्रैक्टिस में जो होगा वो विगत वर्षों का प्रश्न लेंगे जो अभी तक आ चुके हैं UGC नेट JRF में पिछली कक्षाओं में। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो हम लोग आज उसी सभी क्वेश्चन को उठाए हैं और देखा जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो ठीक ठाक है, उस लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्या हम लोग उस लेवल तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज विगत वर्षों के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसा है। ठीक है, देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सुमेलित करने वाला। अब सुमेलित करने वाले में क्या है कि एक तरफ सूची पहला है जिसमें भाषा दिया गया है, और दूसरी तरफ जो सूची है उसमें रचना दिया गया है, और दिया है क्या इसमें मिलान करने को, सुमेलित करने को। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। जैसे दिया है, सबसे पहला ही है कि अवाहट भाषा में अब कौन सी रचना है, इधर दी गई है 5 रचनाओं के नाम, तो वो हो जाएगा आपका कीर्तिलता अवाहट में लिखी गई थी। ठीक है, अगला है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में कौन सा था, तो भंवर गीत। आगे है अवधि। तो अवधि में कौन सा था, तो मधुमालती थी जो अवधि में रचना हुई थी। और खड़ी बोली का है, तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में हुई थी। तो इसके अनुसार अब हम लोग यहाँ जो कूट में ऑप्शन दिया है इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा कूट मिलान हो रहा है, जैसे हम लोग सुमेलित किया है। तो जैसे क्या है, अवाहट का कीर्तिलता, तो पहला का 3, ए का 3। अब देखिए चारों ऑप्शन में केवल डी है जिसमें ए का 3 है। ठीक है, ये ABCD और ठीक है, तो ए का 3 है। तो फिर हम लोग को आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में पहला ही हम लोग का 100% श्योर है हम लोग कि ए का 3 है, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सही मार्क और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए पहला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में किस भाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश में हुआ। तो वो था दोस्तों आपका गुजराती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजराती भाषा में शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किस भाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो शोरसैनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बाकी पंजाबी, मराठी, सिंधी ये अलग अलग है। नेक्स्ट है कि रचना के अनुसार, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम मतलब बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वाई, और उसके बाद दिया है छिताई वार्ता है, और उसके बाद चित्रावली है। और इन्हीं चारों ऑप्शनों को बार बार आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है, और हम लोगों को इसमें से छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसमें से कौन सा सही है, हम लोग को सही अनुक्रम में कौन सा है, हम लोग को ये छांटना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे कि पहला है कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, और फिर लास्ट है चित्रावली। तो ये आपका ऑप्शन सही है, जो एक क्रम में है और सही अनुक्रम में है। तो आपका इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये यूनिक है क्योंकि अब UGC का जो आजकल पैटर्न है, और देखिए ये तो सब तो UGC का पूछा ही हुआ है क्योंकि ये विगत वर्षों का प्रश्न है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, और मतलब ठीक ठाक से मतलब है कि कुछ क्वेश्चन को लेवल सामान्य है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में वो खुद को डेवलप किया है, और क्वेश्चन पूछने का नज़रिया पिछले 2-4 सालों में तो और भी बहुत मतलब कह सकते हैं कि उसका स्तर बढ़ गया है UGC का। तो चलिए देख सकते हैं, जैसे कि दिया है आपके पास कथन पहला है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कि हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्व समावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, और इसका कारण क्या दे रहा है, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। चलिए कूट में आपका ऑप्शन दे रहा है, तो जैसे कि ए दे रहा है, ए व दोनों गलत है। बी दे रहा है कि ए गलत है, आर सही है। और सी दे रहा है कि ए व आर मतलब ए व आर दोनों सही है। और डी दे रहा है कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा कि ए व आर दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा।
चलिए अब ये हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन सा है, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा, तो वो था दोस्तों आपका 11वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में ईसा की मतलब अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किस अर्धमागधी अपभ्रंश में से विकसित बोली है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, वो कौन कौन से ऑप्शन है आइए हम लोग देख लेते हैं। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और फिर आगे दे रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो आपका हो जाएगा इसमें बघेली आपका जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में मतलब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन सी वो भाषा है, तो डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो वो दोस्तों है आपकी छत्तीसगढ़ी, जिसको 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंसदंत की प्रबंध रचना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। रिट रे मिचर्यु, परिमुपचर्यु, अड़य कुमार चरित और भविष्यत कहा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा रचना है उनका पुंसदंत का, तो वो हो जाएगा आपका अड़य कुमार चर्यु। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुल्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कनौजी। तो जो आपका यहाँ पे आकार बहुल्य नहीं है वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, 9 का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखेंगे। 10 में क्या कह रहा है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, सुरसैनी और मागधी। तो ये आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका अर्धमागधी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपका डोंगरी, ब्रज और मैथिली और असमिया। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ब्रज। तो ब्रज है जिसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जैसा जो क्वेश्चन आया है उसको हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मत देखिएगा कि ये तो ऑनलाइनर सर या कैसे ये बता रहे हैं, इस तरह के कहाँ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ देखिए, हम पहले ही बोले थे जब हम लोग इसको शुरुआत किए थे प्रैक्टिस की, मतलब इस भाग से हिंदी भाषा और विकास वाला जो सबसे पहला यूनिट है उससे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, पर 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रहते हैं। और ये बोली और उपबोली भाषा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने उसी पे प्रैक्टिस भी किया था। और देखिए वैसा ही लगभग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है, ये जो विगत वर्षों का प्रश्न पत्र है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पाली, हिंदी, संस्कृत और अवहट। तो जो आपका होगा, जो आपका यहाँ पे होगा वो हो जाएगा इसमें कि पाली। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधमाड़ की रचना है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रकृत पैंगलम, संदेश राशक, जयचंद्र प्रकाश और प्रबंध चिंतामणि। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका संदेश राशक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, केल्टिक, जर्मनिक, इतालिक और शियोयन। ठीक है, शियोयन। तो जो आपका भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वो तो शियोयन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता, चर्यापद और ज्ञानेश्वरी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है।
नेक्स्ट है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका उड़िया, मराठी, बिहारी और बांग्ला। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है कि मराठी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रहा है, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन आपका हो जाएगा ग्रियर्सन का। तो आप लोग याद रखिएगा ये ग्रियर्सन का कथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से, थोड़ा जूम आउट कर दिया जाए, हाँ, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रहा है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ठीक है, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और मगही। तो जो आपका ऑप्शन वो सही होगा वो होगा छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बाकी भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी हिंदी वर्ग में आती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलान करने वाला देखते हैं। एक दिया है, एक तरफ दिया है सूची और सेकंड सूची दिया है और इसको मिलान करना है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। चलिए तो सॉरी दोस्तों, कुछ बोलियाँ दी गई है उनके क्षेत्र के साथ मिलान करते हैं। तो जैसे पश्चिमी पहाड़ी है तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये शिमला का हो जाएगा, तो हम लोग मिलान कर देंगे। मध्यवर्ती पहाड़ी है तो ये आपका हो जाएगा गढ़वाल का, तो इसका 1 से मिलियन हो जाएगा। और फिर भोजपुरी कहाँ का हो जाएगा? तो आपका गाजीपुर का हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया गया है उनके अनुसार, तो गाजीपुर। और मगही हो जाएगा आपका पटना का। तो एक गाना है ना, खाई के पान मगहिया कुछ करके है ऐसा, तो आप लोग गाना के थ्रू भी पकड़ सकते हैं इसको। तो ये रहा आपके पास मिलान जो सामने है। तो आइए अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग मिलान करते हैं। जैसे पहला का 3 नंबर दिया है, तो देखिए यहाँ पे कूट में ए में भी 3 है और सी में भी 3 है। तो अब तो आप मान लीजिए 2 ये बी और डी तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 ऑप्शन आपके सामने बच गया। अब दोनों में हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड पे। तो मध्यवर्ती पहाड़ी है तो वो गढ़वाल की, ऑप्शन नंबर ए पे। अगर आप लोग 100% श्योर है कि दूसरे का पहला होगा तो फिर हम लोग देखेंगे किस में दूसरा का पहला है। तो यहाँ पे बी का पहला है ये सी में, तो इस तरह आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली और मगही। तो मगही है दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, और आगे दे रहा है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में। आगे है दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में। नेक्स्ट है खड़ी बोली का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। और नेक्स्ट है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका 4, तो इसमें से कौन सा है? तो जैसे खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगर और नेक्स्ट देखेंगे तो दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका कि खड़ी बोली का उद्भव शोर सैन्य अपभ्रंश की उत्तरी रूप में हुआ है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 ये आपका ऑप्शन तीनों सही है। खड़ी बोली लोक साहित्य की बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 स्टार्टिंग सही है। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और ये है आपका मिलान करने वाला 22 नंबर। ठीक, तो चलिए 22 नंबर को देखते हैं। और एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ बोली है, वहीं फिर मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं इसका। जैसे दिया है यहाँ पे खड़ी बोली, तो खड़ी बोली कहाँ का है? तो ये बिजनौर की भाषा है। ठीक है, तो बिजनौर की बोली है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे ब्रज भाषा है तो ये कहाँ की है? तो ये आगरा की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अवधी कहाँ की है? तो ये करनाल की है। और उसके बाद बांगरू कहाँ की है? तो ये आपका सुल्तानपुर की है। तो चलिए अब हम लोग मिलान कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो देख लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए खड़ी बोली कहाँ है? बिजनौर की, तो 4 नंबर किस में है? तो यहाँ बी और सी 2 में दे दिया। तो चलिए अब हम लोग को फिर रुकना पड़ेगा। अब सेकंड पे हम लोग पहुँचेंगे। सेकंड पे ब्रजभाषा कहाँ का है? तो आपका आगरा का है। ठीक है, तो ब्रजभाषा आगरा का है। तो दूसरे पर 3 किसका है? तो बी में आपका आगरा दिया है यहाँ पे। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है।
ठीक है, रचना की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे क्या कर रहा है आपका 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है पुष्पदंत, फिर उसके बाद दे रहा है अधमाड़, फिर स्वयंभू और हेमचंद। ठीक है, और फिर इन्हीं को इर्द गिर्द करके आगे पीछे करके 4 ऑप्शन आपके पास आपके सामने पेश कर दे रहा है और पूछ रहा है कि सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए हम लोग इसमें छाँटते हैं। पहले स्वयंभू आएंगे, फिर उसके बाद पुष्पदंत आएंगे, उसके बाद अधमाड़ आएंगे, उसके बाद हेमचंद आएंगे। चलिए, तो ये ऑप्शन कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर है। यहाँ पे ई हो गया है, ये सी नंबर है, तो आपका सी नंबर यहाँ पे वो ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्गों के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के ये 6 धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपका? तो देख सकते हैं हम लोग आगे 4 ऑप्शन दिया है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, अवधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं कौन सा है जो इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में संबंध नहीं है। तो हो जाएगा आपका अवधी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का शब्द छंद है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी और संस्कृत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभ्रंश। नेक्स्ट है कि संदेश रऊ सविथा थरऊ हऊ कहड़ा अश्मथ। ठीक, और आगे दे रहा है कि पड़ पिय इकत्ती बिल यड बेवी शमाड़ा हत्य। ठीक है, हथ, ये हथ है दोस्तों, ये हथ। ठीक है, और ये मत है। तो देखिए एक अजीब सा ये मतलब शब्द, ये जो पद टाइप पे दिया है ये है। आप लोग इसको पढ़ेंगे भी तो मतलब उतना मतलब इसके क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। और दिया है कि उपरोक्त दोहा किसका है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं भैया इतना किसने मशक्क़त किया था लिखने के लिए, ये किसकी लैंग्वेज मतलब भाषा है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, नरपतिनाल, हेमचंद, अब्दुल रहमान और सारंगधर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अब्दुल रहमान का दोहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरवेल और बसंत विलास। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुत जो हिंदी बाख्यो। और ये दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो ये आपका अवधि में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी होना चाहिए तो सी हो गया है और यहाँ पे सी हो गया है, थोड़ा मिस्टेपिंग हो गया। तो कोई नहीं, आपका यहाँ पे अगर बी कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अवधि। ठीक है, मतलब अवधि में ये जो है ये पंक्ति अवधि में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियाँ का सही युग्म है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे दिया है कनौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी बांगरू, छत्तीसगढ़ी बांगरू, ब्रज बघेली और खड़ी बोली बुंदेली। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 2 बोलियों का जो सही युग्म है वो है खड़ी बोली बुंदेली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। ठीक है, तो दोहा या दुहा दिया है, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवधि। तो जिसका रहा है वो होगा आपका यहाँ पे अभ्रंश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोहा या दुहा अभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट ऑप्शन देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो 4 ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं, वो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो बांगरू, कनौजी, बुंदेली और बघेली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा आपका बघेली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो कौन सा है? तो बघेली है। तो ये रहा दोस्तों आज का जो विगत वर्षों के प्रश्न थे। अभी तक हम लोगों ने 32 क्वेश्चन को उठाया था और इतना जो अभी तक आए थे। तो ये रहा दोस्तों कुछ विगत वर्षों का प्रश्न।
तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जो भाषा का, हिंदी भाषा का स्वर्णिम रूप है जो, उसको हम लोग देखेंगे, और उसको या स्वरूप जिसको कहते हैं हिंदी भाषा का स्वरूप, तो उसको हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित हल करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट में ही कुछ नीचे पोर्शन दिया गया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जो हमारे नए व्यूअर हैं उनसे एक बार हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रही बात कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। दोस्तों अब तो समय बहुत कम बच चुके हैं, और आप लोग को ऐसे ही रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और विगत वर्षों के प्रश्न भी हल कराए जाएंगे हर प्रत्येक यूनिट से, यूनिट वाइज। तो दोस्तों ठीक है, ये रहा आज की क्लास। तो चलिए ऐसे ही आप लोग क्लास देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हिंदी साहित्य वाले के साथ ज्वाइन हो जाइए और क्लास का आनंद उठाते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।